मैं सुरेश कुमार मैथ अनुदेशक आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आपको गुरुत्वीय केंद्र जो चैप्टर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो कराऊंगा। ये सेकंड ईयर का चैप्टर है। तो शुरुआत करते हैं। गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि गुरुत्व क्या होता है, जिसको ग्रेविटी जो होती है वो क्या होती है। तो गुरुत्व क्या होता है? गुरुत्व ही वह बल होता है जिसकी वजह से पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। गुरुत्व ही वह बल होता है जिसके कारण पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है या आकर्षित करती है। क्लियर? तो वह बल जिसके कारण पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, क्या कहलाता है? गुरुत्व कहलाता है। क्लियर? और वह बल जो होगा वही उस वस्तु का क्या कहलाएगा? भार। वह बल ही उस वस्तु का भार कहलाता है, उस वस्तु का भार कहलाता है। यह आया समझ में कि गुरुत्व क्या होता है? वह बल होता है जिसकी वजह से पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, और जितना वह बल होगा उतना ही उस वस्तु का भार होगा। कहने का मतलब वह बल ही उस वस्तु का भार कहलाता है। यह होता है गुरुत्व। अब नेक्स्ट आता है गुरुत्व केंद्र आएगा, प्री केंद्र आएगा और गुरुत्वीय त्वरण आएगा। तो मैं पहले आपको गुरुत्वीय त्वरण बता देता हूं क्या होता है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा गुरुत्व केंद्र क्या होता है और प्री केंद्र क्या होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? ग्रेविटी ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है कि जब कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक उसको ऊपर से नीचे की तरफ गिराते हैं तो उस समय वह गुरुत्व बल के कारण ही पृथ्वी की ओर आती है। ये तो हमें पता है। तो जब वह वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, स्वतंत्रता पूर्वक ऊपर से छोड़ी हुई वस्तु पृथ्वी की तरफ आ रही है, उस समय गुरुत्व के कारण उसमें कैसा त्वरण पैदा हुआ, गुरुत्व के कारण उसमें कैसा त्वरण पैदा हुआ, वह क्या कहलाएगी? गुरुत्वीय त्वरण। और त्वरण क्या होता है? गति में परिवर्तन। हो सकता है गति में मंदी आ जाए, मंदन आ जाए, या गति में वह उसकी गति बढ़ा ले, तो ये त्वरण कहलाता है। कहने का मतलब है कि किस गति से वह पृथ्वी की तरफ आ रही है, वह क्या कहलाएगी? गुरुत्वीय त्वरण। तो यदि एक बात मैं आपको बता दूं, अगर इसको जी से दर्शाते हैं, पहली बात इसको स्मॉल जी से दर्शाते हैं। जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, पृथ्वी से ऊपर की ओर जा रही है, पृथ्वी से ऊपर की तरफ जा रही है, उस समय जो जी होता है, जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, वह ऋणात्मक होता है। उस समय क्या होगा? नेगेटिव होगा वो। और जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है कोई वस्तु, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, उस समय जो गुरुत्वीय त्वरण है वह क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर? तो अगर पृथ्वी की ओर आ रही है तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? प्लस, पॉजिटिव होगा। नीचे से ऊपर की ओर जा रही है तो माइनस होगा, ऋणात्मक होगा। अब बात करते हैं गुरुत्व केंद्र की, जो चैप्टर का नाम है गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। किसी वस्तु या पिंड, किसी वस्तु या पिंड का वह स्थान जहां पर उस वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता हुआ
माना जाए, वह बिंदु क्या कहलाएगा, वह बिंदु कह दो या वह स्थान कह दो, तो वह बिंदु क्या कहलाएगा, गुरुत्व केंद्र। क्लियर हुई बात कि किसी वस्तु या पिंड जिस का वह बिंदु जहां पर उस वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता हुआ माना जाए, वही क्या कहलाएगा, गुरुत्व केंद्र। एक इंसान से मैं आपको बताता हूं, उदाहरण देके बताता हूं। जैसे हमारी नाभि होती है, इसको क्या माना गया है, जो केंद्र माना गया है, जिसपे संपूर्ण भार अपना जो कार्य करता है। तो इस तरह से एक ऐसा बिंदु किसी भी वस्तु का होता है जिसपे उसका संपूर्ण भार कार्य करता हुआ माना जाता है कि सारा भार जो है, सारा कार्य जो है, जो सारा भार जो है वह इसी के कारण कार्य कर रहा है, वही क्या कहलाएगा, गुरुत्व केंद्र या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्लियर। तो ये होता है गुरुत्व केंद्र। अब एक और होता है परिकेंद्र। परिकेंद्र, सेंट्रियोड। क्या होता है परिकेंद्र या सेंट्रियोड, किसी समतल का वह बिंदु, समतल का वह बिंदु जहां उसका संपूर्ण क्षेत्रफल केंद्रित माना जाए, वह क्या कहलाएगा, परिकेंद्र या सेंट्रियोड। इसको क्या कहते हैं, सी से दर्शाते हैं इसको, और गुरुत्व केंद्र को जी से। तो अब देखिए आप, परिकेंद्र किसी समतल का वह बिंदु जहां उसका संपूर्ण क्षेत्रफल केंद्रित माना जाए, वही क्या कहलाएगा, परिकेंद्र या सेंट्रियोड। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे ये बोर्ड है, समतल हो गया ये बोर्ड, इसका ये कह दे कि परिकेंद्र क्या है, तो ये इसकी हो गई लंबाई, ये ऊंचाई लगा लो या चौड़ाई। अब क्या होगा, इसका संपूर्ण क्षेत्रफल का जो केंद्रित है वो क्या माना जाएगा, यहां बीच में इसका आधा क्या आ गया, यहां पे आ गया मान लीजिए, और इसका आधा कहां गया, यहां पे आ गया। इन दोनों को जहां पे मिलाएंगे वो इसका ये बड़ा बिंदु, ये इसका चारों तरफ से कहीं भी लेंगे, ये बीच में आएगा, केंद्र आएगा, यही इसका क्या कहलाएगा, परिकेंद्र या सेंट्रियोड। तो एक चित्र के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। मान लीजिए ये कोई आयत है, इसका सेंट्रियोड निकालना है, ये इसकी लंबाई हो गई इसको, और ये इसकी चौड़ाई हो गई। मान लीजिए इसको बी से दर्शाते हैं, मान लीजिए इसको एच से दर्शाते हैं। क्लियर। तो यहां पे एक ग्राफ, ये मान लीजिए ग्राफ बन गया, ग्राफ से देखिए तो ये बन गया एक्स एक्सिस और ये बन गया वाई एक्सिस। अब देखिए इसका सेंट्रियोड निकालना, अगर सी निकालना हो तो क्या हो जाएगा, b/2, इसका आधा क्या हो गया यहां, इसका आधा क्या हो गया यहां, जहां पे ये दोनों मिलेंगे, जैसे ये मिल गया यहां पे, इधर से ये मिल गया, इधर से भी ये इसका आधा आएगा, इधर से भी ये इसका ही आधा आएगा, तो वो क्या कहलाएगा, सी, ये जो है उसका क्षेत्रफल का केंद्र है, कि जहां पे उसका क्षेत्रफल केंद्रित है, यही कहलाएगा इसका परिकेंद्र। तो क्लियर हुई ये बात। अब जो इससे संबंधित कुछ सवाल आते हैं, उसके लिए इससे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से फार्मूले बनते हैं, वो मैं इसी वीडियो में नेक्स्ट एक कोई चित्र उसके माध्यम से आपको चित्र समझाऊंगा। उससे पहले एक दो लाइंस और है, वो पहले क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद ये बताऊंगा आपको। अब है संतुलन की अवस्था। दो तरह के संतुलन बताऊंगा मैं आपको यहां पे, एक तो है स्थायी संतुलन और एक होता है अस्थायी, स्थायी और अस्थायी संतुलन। दोनों में क्या होता है, इसमें क्या आएगा, स्थायी वाले में जब किसी वस्तु को उसको थोड़ा सा हिला दिया जाता है, फिर भी वह उसी अवस्था में आ जाए, वह क्या कहलाएगा, स्थायी संतुलन। उदाहरण के तौर पे
कोई मेज पे रखी हुई कोई डिब्बा है, कोई पुस्तक, कोई भी चीज लगा लो, उसको आप थोड़ा सा हिलाओगे, दोबारा वह उसी अवस्था में रहेगी, तो वो क्या कहलाएगा? स्थायी। वो उदाहरण है, तो जैसे ये बोर्ड है, मैंने इसको उठा दिया थोड़ा सा, तो ये हिल जाएगा कुछ देर तक, थोड़ा सा तो हिलेगा, लेकिन उसके बाद उसी अवस्था में दोबारा आ जाएगा, तो ये क्या हो गया? स्थायी संतुलन। अस्थायी क्या हो जाएगा? जिसको थोड़ा बहुत हिलाने के बाद अपनी अवस्था में दोबारा न आए, वह क्या होगा? अस्थायी संतुलन। जैसे उदाहरण के तौर पे ये मैंने इसको यहां पे ऐसे खड़ा कर दूं, ये खड़ा रहेगा, थोड़ा सा हिला दूंगा तो ये मार्कर यहां खड़ा नहीं रहेगा, इस नोक पे खड़ा नहीं रहेगा, ये अपनी अवस्था बदल लेगा, वही क्या कहलाएगी? अस्थायी संतुलन। क्लियर? अब गुरुत्व से संबंधित कुछ बातें हैं, दो मुख्य नियम है इसके, तो वो कौन कौन से हैं आपको मैं बताता हूं। पहला कि कोई भी वस्तु है उसके, अगर हम देखते हैं कि उसका अंदर गुरुत्व है, उसके बाहर नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है, उसके बाहर भी गुरुत्व हो सकता है। तो किसी वस्तु के बाहर भी, किसी वस्तु के बाहर भी गुरुत्व होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं, रिंग, छल्ला आदि। तो जैसे ये उदाहरण है, इसके अंदर कुछ नहीं है कड़े के, लेकिन ये बाहर है, तो यहां पे इसका गुरुत्व के अंदर बाहर से ज्ञात किया जाएगा, अंदर से ज्ञात नहीं किया जाएगा। यही ये कह रहा है कि उसके बाहर भी हो सकता है, अंदर की कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है, अगर कोई वस्तु उसका गुरुत्व के अंदर निकाली हमने, फिर अगर उस वस्तु का हमने आकृति बदल दी, उसकी आकृति को हमने चेंज कर दिया, तो उसका गुरुत्व भी चेंज होगा, उसका गुरुत्व भी बदलेगा। तो आकृति बदलने पर वस्तु का गुरुत्व भी बदलता है, गुरुत्व भी बदलता है, चाहे भार वही रहे, चाहे उसका भार वही रहे। ये इसका दूसरा नियम हो गया कि आकृति अगर किसी वस्तु की हमने बदली है तो उसका गुरुत्व भी बदलेगा, बेशक उसका भार जो उतना ही रहे, उससे उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये दो मुख्य इसकी बात है। क्लियर हुई? अब मैं आपको बताता हूं गुरुत्व केंद्र निकालने का फार्मूला क्या है, किस तरह से निकाला जाता है। जैसे सेंट्रोइड निकाला था हमने, किस तरह निकाला था? कोई आयत ली थी या कोई समतलीय ले लो आकृति, वृत्त मान लो, ये इसका केंद्र ये हो गया, इसकी त्रिज्या ये हो जाएगी, इसी तरह इधर से इसकी त्रिज्या ये हो जाएगी, ये बीच में आ गया ना, इसी तरह इसका बीच में लेंगे तो इसका बड़ा ये बीच में आ गया, ये बड़ा बीच में आ गया। जैसे इसको h माना था तो ये h/2 हो जाएगी, इसको हमने, ये y एक्सिस हो गया यहाँ पे, क्योंकि ऊपर की तरफ है ना, ये इस तरफ, ये x एक्सिस हो गया, x एक्सिस पे हमने इसको b माना था, ये b/2 हो जाएगी। इसी तरह मैं आपको वो संपूर्ण इसका बताता हूं किस तरह निकलता है। तो गुरुत्व बल जो है उसको निकालने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। मान लीजिए कोई ये वस्तु है, इस वस्तु का भार m है, कुल कितना भार है? m है। तो इसमें छोटे छोटे भार m1, m2, m3, m4, इन सब से मिलकर ही ये बड़ा m, ये छोटे छोटे हो गए, इन सब से मिलकर ये बड़ा m है। तो आप ये m1, m2, m3 इसके अंदर विद्यमान है। तो मैंने शॉर्ट में सबसे बड़ा सीधा लिख दिया कि m इस वस्तु का भार है। क्लियर? वस्तु का भार m। ठीक है, अब देखिए आप, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। क्लियर? अब ये कह दे कि x एक्सिस से इसकी कितनी दूरी है और y एक्सिस से इसकी कितनी दूरी है। x एक्सिस से तो ये दूरी है, ये बड़ी दूरियां हैं, तो ये कौन कौन सी देखिए, ये हो गई y1, यहां से फिर यहां तक होगी y2, इसी तरह यहां से लेके यहां तक, ये ऊपर जा रही है ना, यहां यहां, फिर इसकी सीध में ये होगी y3। इस तरह से x एक्सिस से इस वस्तु के जो दूरी वो y1, y2, y3 इस तरह चलती जाएगी। सेम इसी तरह y एक्सिस से
वाई एक्सिस से इसकी दूरी क्या हो गई, शुरुआत सबसे पहले यहां पे है ना इसका, तो यहां तक हो गया x1, फिर यहां से आगे यहां तक बढ़ा हमने x2, फिर यहां से यहां तक बढ़ गया ये x3, यहां से यहां तक बढ़ गया x4। इस तरह ये चलती जाएगी दूरी। क्लियर हुई बात। तो इधर देखेंगे x एक्सिस से तो इसकी दूरी आएंगी 1 y1 y2 y3 y4 इस तरह, और इधर देखेंगे तो x1 x2 x3 कंटिन्यूड। अब देखिए x और y की जो वैल्यू निकालनी है x एक्सिस पे और y एक्सिस पे, तो मैं आपको x एक्सिस का फार्मूला बता देता हूं, वहीं से y एक्सिस का बन जाएगा। x एक्सिस पे निकालो, क्या करोगे, इसके अंदर जो विद्यमान थे इसके भाग m1 m2 क्या हो जाएगा, m1 x1 प्लस में m2 x2, इसी तरह कंटिन्यू बटे में कुल m। क्लियर। ये इसका फार्मूला बन जाएगा कि m1 इंटू में इनकी दूरियां x1 x2 इस तरह m1 x1 m2 x2 m3 x4 सॉरी x3 और m4 x4, इस तरह इन सबको जोड़ते जाओ, डिवाइड बाई टोटल भाग m वो लिख दो, तो ये आ जाएगी x एक्सिस से। इसी तरह y एक्सिस से निकालने का फार्मूला क्या है, जहां पे x है वहां पे y पुट कर दो, वो y एक्सिस का आ जाएगा m1 y1 m2 y2 डिवाइड बाई m। ये कंटिन्यू चलता है, जितने तक चलेगा, 3 तक है तो 3, 4 है तो 4 तक, तो ये आ जाएगा y एक्सिस से। तो इस तरह से मैंने ये चैप्टर आपको समझाने की कोशिश की है, गुरुत्व केंद्र की। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे संबंधित सवाल, इसी से संबंधित सवाल लेके आऊंगा, वो मैं आपको समझाऊंगा, और ऑप्शन टाइप क्वेश्चन भी मैं इसके ले आया हूं, तो वो भी मैं अपलोड कर दूंगा जल्दी। तो अगर ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू सो मच।